नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग 30 वर्षीय पुरुष का पाम है और ये काफ़ी परेशान है। इस वक्त कर्जे में चल रहे हैं, तो ढूंढेंगे कि क्या वजहें हैं जो इतने कर्जे में चल रहे हैं इस वक्त और क्यों इतने परेशान हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई भी जो है अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं। आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनकी पाम में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है और क्यों ये इतनी परेशानी में और कब तक ये इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ये परेशानी में क्यों है। ये देखिए इनकी भाग्य रेखा को। अगर आप इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो लगभग 27वें साल के आसपास से लेकर और लगभग 32वें साल तक टच कर जाएगा, 32 भी, ये जो हैं इतने परेशान रहेंगे। ठीक है, ये भाग्य रेखा यहाँ पर है ही नहीं, और जब इस तरह की ब्लर हो जाती है, भाग्य रेखा एकदम टूट जाती है, तो व्यक्ति को कर्जा, परेशानी, पैसे का नुकसान, मानसिक चिंतन सब देती है। स्पेशली ये कर्जा तो दे ही देती है अच्छा सा। ठीक है, तो ये होता है जब ये भाग्य रेखा इस तरह से आपकी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान से देख लो, आप लोग भी जो लोग सीखने के लिए वीडियो देखते हैं, ये देखिए इनकी रेखा। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लर हो चुकी है, या फिर ये कहो कि यहाँ पर है ही नहीं है ये रेखा। उसके बाद समय कैसा रहेगा, उसके बाद देखो चीज़ें सही हो जा रही हैं, उसके बाद ये रेखा जो है ये सीधी जा रही है, लेकिन फिर एक नुकसान आएगा लगभग 41-42 साल के आसपास। उस समय ध्यान से पैसे को लगाइएगा, कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। ये रेखा काटी, फिर उसके बाद जो है वो आपका समय बिल्कुल सही चलेगा, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और फिर उसके बाद जो है बाकी रेखा बढ़िया चल जाएगी। तो जो आपने जिस चीज़ के लिए वीडियो बनवाई थी, आई होप मैंने वो क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है। कहाँ परेशानी थी और कब ठीक हो जाएगी, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपका मिल गया होगा। अब एक एक करके मैं आपके सारी चीज़ों को एनालाइज करती हुई चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आपका गुरु का पर्वत, जो कि बहुत सुंदर है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान आपका नेक्स्ट लेवल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे, बच्चे मतलब बढ़िया बनेंगे, और प्लस ये कह सकते हैं कि बुढ़ापे में खूब सेवा भी करेंगे। गुरु जिसका अच्छा होता है उसे सारे गुण देके जाता है। गुरु अच्छा ज्ञान का कारक होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बताता है, और आपका देखिए जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल जीवन रेखा से एक ही पॉइंट से ये लोग शुरू हो रही हैं। जब एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो काफ़ी शार्प होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिमाग भी होता है, अपनी चीज़ों में बढ़िया होता है व्यक्ति। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके शनि के पर्वत की तरफ। तो शनि पर्वत थोड़ा सा दबी हुई स्थिति में है और थोड़ा कटी-फटी स्थिति में है। अगेन शनि ज़्यादा दबा हुआ होता है तो लोन दिलाता है, लोन इज इक्वल टू कर्जा। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं है। शनि ज़्यादा उभरा अच्छा भी नहीं होता, लेकिन इतना दबा हुआ भी अच्छा नहीं होता, और इसका रंग ये पीला क्यों हो रहा है ये भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब ये फोटोग्राफ की वजह से वो तो बात अलग है, पर रेखा तो यहाँ दिख ही रही है कि जो शनि की रेखाएं हैं वो बहुत बढ़िया नहीं है, इस समय कटी फटी सी हो रही हैं, और दबी हुई स्थिति में भी शनि लग रहा है। तो क्या किया जाए, शनि मंदिर जाइए, अपने ऊपर से शनिवार के दिन लोहा उतारिए। ये जो शनिचर आपके ऊपर चढ़ गया ना, ये कर्जे वाला, वैसे तो क्योंकि देखो भाग्य रेखा पर है तो कहीं ना कहीं अपना टाइम पीरियड तो ये कंप्लीट करेगा ही, पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि ये जल्दी ही ये वक्त जो है गुजर जाए और परेशानियों से आप बाहर निकल जाएँ। इसके लिए शनिवार को आप शनि मंदिर ज़रूर जाइए। शनि मंदिर जाइए, शनिवार को दिया लगाइए, अपने ऊपर से लोहे की कीले वगैरह या कोई भी लोहे की चीज़ अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और किसी को दान में दे दीजिए इस तरीके से, या मंदिर में, शनि मंदिर में रखवा दीजिए। अगर दान भी नहीं दे पाएंगे तो मंदिर में रखवा दीजिए। उड़द अपने ऊपर से उतार सकते हैं, तेल अपने ऊपर से उतार सकते हैं। इस तरह से करने से हमारा शनिचर उतर जाता है, जिसे हम ये बोलते हैं ना, ओम शनि शनिचराय नमः का आप पाठ भी कर सकते हैं शनिवार के दिन, और वीडियो में लगा के भी सुन सकते हैं। आजकल तो कोई करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ यूट्यूब पर लगा दो और चलने दो अपने घर के अंदर, वाइब्रेशंस क्रिएट होने दो, अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट किया कीजिए अपने आसपास। मैं बाकी भी व्यूअर्स को बता रही हूँ कि सुबह सुबह आप तो नॉर्मली सबके पास जो है वो यूट्यूब की सुविधा हो ही गई है, तो अपने घर में सुबह ही मंत्र चला दिया कीजिए, तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। जितनी नेगेटिविटी होती है ना आपके आसपास जो होती है, देखो पामिस्ट्री अगर मानते हो तो फिर नेगेटिविटी भी मानते ही होगे, वो बहुत माइनस हो जाती है उससे। मंदिर में जाते हैं तो ऐसा क्या होता है मंदिर में कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मंत्र उच्चारण होता रहता है, पूजा होती रहती है, तो शुद्ध वातावरण होता है। तो वो तो हम अपने घर में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक अपने घर में कितनी बार मंत्र चलने ही देती हूँ, बस टीवी पे हल्की आवाज़ में चलाया और एक कमरे में छोड़ दिया, और फिर पूरा घर जो है वो काफ़ी अच्छा, एक मतलब कहते हैं ना, ओरा बहुत अच्छा बन जाता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में
घर में। चलो आगे आ जाते हैं, फिर आप जाते हैं आपके सूर्य मंदिर की तरफ। अब देखो सूर्य पे भी ना रेखा तो बढ़िया है नहीं आपकी कोई। अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर कहाँ है आपका, ये और नीचे ऐसे करके एकदम सूर्य रेखा, तो सूर्य भी बिल्कुल डूबी हुई अवस्था में हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर सूरज को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य की रोज़ पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हल्दी लगा के रखना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए। ये सब जिनके भी सूरज डूबे होते हैं उनको मैं यही उपाय बताती हूँ, करके देखिएगा। और मुद्रा भी बना सकते हैं। मुद्रा कैसे बनाते हैं, जो आपकी ये तीसरी उंगली है ना, ये देखिए मुद्रा कैसे बनाते हैं। बाकी व्यूअर्स भी देखें, जो ये वाली उंगली होती है ना, इसकी ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको यहाँ पर टच कराना है, मोड़ के यहाँ पर टच कराना है और अंगूठा उसके ऊपर लगा देना है। इसे हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। और फिर उसमें ही आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करेंगे। फिर से समझाती हूँ, ये वाली जगह को यहाँ टच कराना है, ठीक है, मोड़ के ये इस जड़ में, उसके ऊपर अंगूठा रख देना है। ठीक है, तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। बाकी तीनों उंगलियाँ जो हैं वो खड़ी रखनी है। जब सूर्य मुद्रा में ध्यान करेंगे तो फिर सूर्य जो है वो ठीक होने लगता है। भाई देखो सूर्य जो होता है हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों का ही तो कारक होता है। तो फिर अगर गड़बड़ होगा तो फिर सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, और कई बार डिफेम भी दे जाता है ये इसी चक्कर में, अगर गड़बड़ होता है। अब आ जाओ आपके गुरु की वो बुध की तरफ। अब बुध भी नुकसान ही दिखा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर ये क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमें नुकसान ही दिखा रहा है। बुध की रेखा को देखो, एक रेखा काट रही है, अगर देखो तो हल्की सी ये रेखा इसको काट रही है, तो नुकसान दिखा रहा है इस एज में ये। ठीक है, तो ये तो देखो टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, पर टाइम पीरियड निकलने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सब जगह ही साइन आ जाते हैं फिर आपके ये जो होते हैं। तो मैरिज लाइन अभी यहाँ से देखो साइड पे देखती हूँ, अगर कोई मिलेगा मुझे, अदरवाइज़ मैरिज लाइन तो आपकी ठीक ठाक दिख रही है। और थोड़ी सी शादी ऐसे कोई बहुत जल्दी एज में तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक एज में ही है आपकी शादी। यंग एज की वाली शादी की तो लाइन है नहीं, बाकी टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा होता तो मैं काफ़ी बता देती, लेकिन हाँ फिर भी 31 साल तो ले जाएगी ये, 30-31 साल तो लेगी आपकी शादी, मतलब पीछे नहीं है इसकी शादी। अब मुझे नहीं बता आप में मैरिड है या नहीं है। अब आगे आ जाते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अब जीवन रेखा को देखा जाए तो यहाँ से तो देखो बिल्कुल सशक्त है, और फिर ये जो है ये यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे टूटी टूटी सी रेखा हो, है ना। ये जो है यहाँ से डिस्टर्बेंस है इस रेखा के ऊपर, ये देखिए ये यहाँ से आ रहा है और फिर ये टुकड़ा यहाँ से जाके मिल रहा है। तो अभी परेशान तो आप चल ही रहे हो, एक रेखा आपको ऊपर लेकर भी जा रही है, लेकिन वो भी उतनी क्लियर नहीं है। अगर ये क्लियर होगी आप हाथ में सामने से देखिएगा तो ये जो है प्रोग्रेस दिला देगी। अभी आई नहीं होगी आपकी एज, ठीक है। ये यहाँ से काउंट कीजिएगा, आप काउंट करना बताती हूँ मैं सभी को ही। यहाँ से काउंट कीजिए डॉट लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रफली सबके ये 8-10 के बीच में ही आते हैं, ठीक है। उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा और फिर ये इसको मिला दीजिए। जब आप इसे मिलाएंगे तो जो पहला पूर्वा पड़ेगा वो 21 साल का पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 10 डॉट आए, यहाँ 10 है तो ये भी 10 लगा के फिर ही मिलाना है, ठीक है। और फिर 10 ही डॉट आगे लगाइएगा तो ये 20 बन जाएंगे, मतलब ये 21वां साल आएगा आपका। नहीं सॉरी, ये आपका 42वां साल आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहला पूर्व पार्ट आएगा 21, फिर उसके बाद आएगा 42, ठीक है। और उसके बाद आएगा 63 का पीरियड, और उसके बाद आएगा 84 वाला पीरियड, ठीक है। ऐसे 21 साल में जीवन रेखा को 4 भागों में बांट लीजिए, काफ़ी सही गणना इसमें बैठ जाती है, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं। फिर यहाँ ये जो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है तो ये कुछ चेंज भी दिखा रहा है, मतलब बेसिकली डिस्टर्ब होंगे लेकिन कहीं ना कहीं चेंज भी होगा कुछ ना कुछ लाइफ में। इसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ, आपकी जीवन रेखा से एक क्लियर कट रेखा निकलकर चंद्र की तरफ जा रही है। बहुत संभव है कि कई विदेश से आपका संबंध बने, ठीक है। बड़ी क्लियर कट आपकी निकल के सीधा ही चंद्र पे जाकर बैठ गई है ये। तो अब चंद्र पे जब पहुंच जाती है ना तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई विदेश से कोई संबंध बनता है। कई बार आदमी खुद विदेश में चला जाता है, लेट एज में, हो सकता है आपकी औलाद ही चली जाए उस एज तक। अब आपको अभी से नहीं पता ना कि 20 साल बाद क्या होगा आपकी लाइफ में। तो ये वहाँ सेटल होने की रेखा ज़्यादा नज़र आ रही है फ़ॉरेन में। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को लेकिन पानी से थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए, नदी समुद्र वगैरह से सावधान भी आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, अब आप देखते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक स्थिति में है, अपना सब बढ़िया होगा, अब दिमाग तो तेज़ी होगा, और 2 शाखी भी हो रही है। जब 2 शाखी हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति को जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं काफ़ी, है ना। बोलने में बड़ा चतुर होता है ऐसा व्यक्ति। तो ये भी चीज़ें दिखा रही है। बाकी आपका बुध का पर्वत जो है वही नेगेटिव साइन हटा दो तो वैसे तो पर्वत सही है, पर साइन नेगेटिव आ रहा है तो भाई बुध को भी आपको थोड़ा सा हरा चारा जो है वो गाय वगैरह को खिलाया कीजिए टाइम टू टाइम। चलो अब ज़रा और पिक्स की तरफ देखते हैं आपकी। अंगूठा आपका काफ़ी बड़ा है, तो बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ये अभी है टफ, और क्यों चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन निकल जाएगा ये टाइम भी आपका। मंगल ठीक ठाक स्थिति में है। इस समय जो स्किन हो रही है आपके हाथ की वो भी बहुत चिंता तो दिखा ही रही है। गुरु बहुत अच्छी उच्च स्थिति में है वैसे आपके हाथ में ना,
तो ज्ञान वगैरह आपका अच्छा होगा, महत्वाकांक्षी बहुत होंगे, मैरिड लाइफ भी बड़ी अच्छी होगी। मंगल पे मुझे यहाँ तिल नज़र आ रहा है, क्या ये तिल है? अगर ये तिल है तो भाई अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा के रखना है, आपको सर की चोट से बचा के रखना है, आग से, बिजली से, एक्सीडेंट से अपना बचाव करना है। जब मंगल पे तिल होता है तो फिर ये क्रोधी भी बहुत बना देता है इंसान को, ज़िद्दी बना देता है इंसान को, ठीक है, मंगल दंगल करा देता है व्यक्ति के दिमाग में एकदम। तो क्या करिए, मंगलवार को जो है गुड़ चना जो है मंदिर के बाहर दान किया कीजिए। मंगलवार को जो है हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनको सिंदूर चढ़ाइए। जिन जिन के तिल होता है उनको इसी तरह के उपाय मैं बताती हूँ, तो आप भी करके देखिएगा ये उपाय। बाकी जिस तरह का आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर साइन बन रहा है, अगर ये स्क्वायर साइन बन रहा है तो अगर, ठीक है, चेक कीजिएगा सामने से, अगर ये स्क्वायर साइन बन रहा है तो 36 साल की उम्र से पहले इन लोगों का अपना मकान हो जाता है। इन लोगों की समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे टीचर्स, लेक्चरर्स, ये मैं पामिस्ट्री का काम कर रही हूँ तो मेरे हाथ में भी है, तो क्या है कि बोलने की एक कला आ जाती है, समझाने की एक कला आ जाती है। तो ऐसे लोगों के हाथ में इस तरह का स्क्वायर पाया जाता है, जिनको भी समझानी होती है अपनी बात, ठीक है। नेताओं के हाथ में भी होता है, उन्हें भी तो पब्लिक को समझानी होती है ना, तो जिनकी ऐसी स्किल हो जाए बेसिकली, ठीक है। क्लियर है आई होप यहाँ पे। और एक से ज़्यादा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बनेगा इस तरह से। ये जो आपके दो दो साइन बन रहे हैं, एक तरीके से दो लाइनें आ रही है ना आपकी, तो ये एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपको दे देंगी। चलो दूसरे हाथ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दूसरे हाथ की पिक्स आई हुई हैं क्या आपकी। नहीं, आपकी यही वाली पिक्स मेरे हाथ पास आई हुई हैं। फिर भी चलो अगर कुछ रह जाए पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं सभी को बोलती हूँ भाई व्हाट्सएप पे बाद में पूछ लिया करो अगर कुछ छूट जाए वीडियो में कवर होने से। और शनि भी देखो काफ़ी डिस्टर्ब ही स्थिति में ना एकदम दबा हुआ है, तो इसके लिए उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, इससे चूकिएगा मत। और ये टाइम पीरियड निकाल लीजिए आप अपना, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो पिक ही साफ़ नहीं आई हो, ये दोबारा भी एक नुकसान जाएगा ना, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब ये कटता है तो नुकसान तो जाता ही है। एक ये मैं देख रही हूँ, ये जो आपने पहन रखे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा आप, खैर जिनसे भी पहने एक बार दोबारा से एक बार सलाह ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी ख़राब शनि की उंगली है आपको, मतलब शनि वाला पोर्शन ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपका। और इसमें छल्ला वगैरह लोग पहन लेते हैं अनजाने में ऐसे। देखिए शनि जब ख़राब हो और आप उस पर फिर शनि की चीज़ पहन ले तो थोड़ा सा संभल के पहननी चाहिए, ऐसा ना हो कि पता चला ख़राबी असर बढ़ जाए उसका, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के सब पहनना, तो थोड़ा सोच समझ के चाहिए। अब जो मैं उपाय बताती हूँ बड़े सेफ़ हैं, अगर मैं आपको बता रही हूँ दान कर दो, पूजा कर लो सूर्य की, है ना, मंदिर में प्रसाद चढ़ाए, इनसे नुकसान नहीं होगा, किसी को फ़ायदा उस लेवल का ना हो भले ही, लेकिन नुकसान कोई नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ये अंगूठियाँ वगैरह है ना, तो इनको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा रिसर्च करके पहना कीजिए। जस्ट एक नॉलेज से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा रिसर्च करके पहना करो हर चीज़। ये थोड़ा आपको ना ये अंदर की तरफ भी जा रही है ना, ये जो है भूमि वाली यात्राएं भी कराएगी, तो समुद्री यात्राएं, भूमि यात्राएं, ये यात्राएं आएंगी आपके जीवन में आगे, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ लगे तो फिर पूछेगा। धन्यवाद।